प्रसन्नता झलक रही है। भीख मांगने आई है, पहली बार कुछ मांगने आई है, दे दे। ऐसा नहीं है कि सुशीला मांगती ही रहती थी और लेकर कोई देता नहीं था, ऐसा नहीं था। सुशीला ने जीवन में कभी मांगा नहीं था। अगर वो कभी मांगती और लेकर के किसी का न दे करके ऐसा भाव उसके मन में होता तो उसके बच्चे भूखे थोड़ी मरते भाई। कभी मांग, पहली बार घर से निकली है तो किसके लिए? कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए। और पड़ोसिन के पास में जाकर के उसने दे दिया उसे। दूसरी वाली के घर पर जाकर के झोली फैलाई, बहन तेरे यहाँ से कुछ लेने आई हूँ, दे दे। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका बंसी वाले से। बंसी वाले से बहन मेरी प्रियतम प्यारे से। बंसी वाले से बहन मेरी प्रियतम प्यारे से। तो मैं किस लिए आई हूँ? कछु भेंट करन को लेने में आई तेरे द्वारे से। कछु भेंट करन को लेने आई तेरे द्वारे से। हाँ मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका बंसी वाले से। उसने भी जो निकला सो दे दिया, एक मुट्ठी, ज्यादा कहीं से नहीं लेती, एक मुट्ठी लेती है केवल और झोली में रख लेती है। तीसरी वाली के यहाँ जाकर था, वो बड़ी गरीब थी, उसके यहाँ कुछ नहीं था और जैसे तैसे निकाल कर दिया। उसके यहाँ मिट्टी के बर्तनों में कुछ एक मुट्ठी ही तंदुल था जो रख दिया। मेरे पास मेरे घर में और कुछ नहीं है, ये पूरा ले जाते सुशीला। और जब वो अपनी झोली में डाल दिया ना उसने, तो कितना सुंदर भाव सुशीला ने दर्शाया। भाव से भीगी भाव से भीगी भेंट पतीले द्वार का जहाँ। यहाँ काय बैठाएगा ना कतो जन्नो यहाँ पाल करनो सबन कौन के पाम तो जाते गए अगले बॉक्स ना बोले ना ध्यान से सुनो कर कान में तू आ रहा है।
जाए लग जाए नैया पार सहज में मेरी किनारे से लग जाए नैया पार सहज में मेरी किनारे से मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से बंसी वाले से सखी प्रियतम प्यारे से बंसी वाले से सखी प्रियतम प्यारे से मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से तो बड़ी लाचार क्या प्रियतम प्यारे से तो बड़ी लाचार प्रियतम प्यारे से तो बड़ी लाचार क्या प्रियतम प्यारे से कुछ बड़ी लाचार क्या प्रियतम प्यारे से। और ये कुछ दानदाताओं के नाम हैं जो इस प्रकार हैं। 500 रुपये 1 मन गेहूं कुलदीप फौजी, 200 रुपये हब्बू भुआ नागर, 100 रुपये तेजवीरी देवी, 100 रुपये राजेश देवी, 500 रुपये 30 किलो आटा गुप्तदान, 200 रुपये रामवीर सिंह डांगोर, 500 रुपये मोहनलाल, 500 रुपये सूरज कैप्टन, 300 रुपये उमेश भंडारे के लिए दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल। और 3 घरों से 3 मुट्ठी तंदुल अपनी झोली में डाल करके सुशीला गई अपने घर। वो देख रही है कि इनको कैसे रख करके दूं। मन में विचार किया अगर कृष्ण के पास में मेरे पति पहुंच गए ना और वहां उन्होंने पूछा आप कैसे हो सुदामा, तो ये बिल्कुल कह देंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परिवार कैसा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं है। तो भगवान को कैसे सूचना दूं कि इनके घर में कितना कष्ट है। इसलिए अपनी धोती जो पहने हुए है ना, एक ही तो साड़ी थी केवल ब्याह से अब तक, उसी का एक थोड़ा सा टुकड़ा निकाला पल्लू का, उसमें भी ठेकरियां लगी, कई जगह से सिमी हुई, वही में उसी में तंदुल बांध दिए और दे दिया आपके मित्र के लिए भेंट। सुनो, जैसे किसी लोभी को थोड़ा सा धन मिल जाता है ना, वो प्रसन्न होता है। सुदामा को वो भेंट मिल गई ना, उतना ही प्रसन्न हो रहा है। मेरे मित्र के लिए भेंट मिली है, मेरे कन्हैया के लिए भेंट मिली है। मैं अपने मित्र को भेंट लेकर के जा रहा हूँ भाई। आज मैं अपने मित्र से मिलूंगा और घर से निकल के जा रहा हूँ। दरवाजे से निकले ही थे कि पीछे मुड़ के देखा सुशीला, मेरे जाने के बाद मेरे कृष्ण की पूजा में कोई कमी तो नहीं करेगी तू? द्वारका दूर है, अभी जाकर के अभी तो नहीं लौट पाऊंगा ना, तो तू मुझे यह बता मेरे कृष्ण की पूजा में कोई कमी तो नहीं आने देगी? सुशीला ने कहा नहीं स्वामी, मैं आपके कृष्ण की पूजा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। सुदामा जी ने कहा एक बात और बता मुझे शायद हो सकता है कि द्वारका से लौटने में वक्त लग जाए सुशीला, तो तू क्या मेरे लौटने तक मेरे पुत्रों को इसी प्रकार से रखेगी ना? कृष्ण चर्चा कृष्णमय, ऐसा तो नहीं किसी गलत मार्ग पर भेज दे। मेरे पुत्रों को किसी गलत मार्ग से बचाने, मेरे आने तक बचा करके रखना है सुशीला तुझे।
और वह हाथ जोड़ के कह रही है, स्वामी मैं तुम्हारे कृष्ण की पूजा में कोई कमी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे बच्चों को जिस प्रकार अब रखा है ना तुम्हारे सामने वैसे ही रखूंगी, कहीं भी भटकने नहीं दूंगी। आप चले तो जाओ एक बार। और सुदामा जी जा रहे हैं, देखिएगा। और जैसे सुदामा निकले ना, विवाहियां फटी हैं, दुबला पतला शरीर है, फटी हुई धोती है। सुशीला ने आज अपने आप को देखा है कि मैंने विवश कर दिया है इन्हें, और मेरे विवश करने पर ये द्वारका जा रहे हैं। द्वारका तक का इतना बड़ा मार्ग कैसे तय करेंगे बेचारे। सज्जनों, सुशीला सोच रही है बेचारी, आज से पहले कभी मैंने अपने घर से निकलने नहीं दिया। पहली बार जा रहे हैं, मार्ग भी पता नहीं है कैसे जाएंगे। हे कन्हैया, हे कृष्ण, आप ही रक्षक बन करके आना, इनकी रक्षा करना। और स्वामी सुखदेव जी ने कहा, भैया वही सुदामा जी कुछ चले, मार्ग पता नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भटक जाते हैं बेचारे। सुदामा जी, सुखदेव जी ने कहा, एक वृक्ष की छाया में बेचारे लेट गए। भगवान को कहा, प्रभु अब तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें बुलाना है तो बुला लो, नहीं तो बस की थोड़ी है जाना द्वारका, नहीं चला जाता। ठाकुर जी ने आज देखा है मुझसे मिलने आ रहा है मेरा भक्त, लेकिन बड़ा पस्त हो गया है। तो देखिए आज भगवान ने सोती हुई सुदामा जी को उठाने के लिए गरुड़ को भेजा, और वही गरुड़ को सुदामा जी को सोते हुए उठा करके ले गए, समुद्र के किनारे सुला दिया जहां द्वारका है। जैसे ही सुदामा जी जागे, उसी समय उसी पल नाव लेकर के मल्लाह बनकर के परमात्मा आए। संसार के लोग कहते हैं कि आने में देर करता है, पल की देर तो नहीं है ना। सुदामा जी जागने से पहले भगवान मल्लाह बनकर के आ गया, नाव चला कर, काठ की नाव, छपका लगा हुआ। अब बताओ, अपने भक्त के लिए नाव चलाने के लिए आ गया भाई, और क्या करोगे और क्या लोगे उससे। आवाज लगा रहा है, सुदामा जी से कह रहा है, ब्राह्मण देवता यह अंतिम पड़ाव है, कोई द्वारका जाने वाला यहाँ नहीं तो रहा। सुदामा जी ने कहा, मुझे द्वारका जाना है, आ जाओ। तो फिर देर क्यों कर रहे हो। बिठा लिया, बिठाल करके ले जा रहे हैं। भैया ये बताओ किससे मिलना है तुम्हें द्वारका में। ब्राह्मण देवता कह रहा है, मुझे कृष्ण से मिलना है। आपका भेष देखा है, कृष्ण को देखा है, क्या है कृष्ण तुम्हारा रिश्ते में, कौन है। सुदामा जी ने कहा, वो मेरा मित्र है, गुरुकुल में एक साथ पढ़ा करते थे कभी कभी। भगवान ने कहा, क्या आज भी कृष्ण को याद होगा कि सुदामा से मित्रता गुरुकुल में हुई थी, वो राजा है आज। सुदामा जी ने कहा, वो मेरा मित्र है, इसलिए वो मुझे भूल नहीं सकता। मल्लाह बने कृष्ण कह रहे हैं, आपको हमें देने के लिए क्या है। सुदामा जी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो ठीक है, क्योंकि भैया मेरे पास में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह पोटली मेरे पास में है केवल, लेकिन यह पोटली मैं अपने मित्र कृष्ण को दूंगा, आपको नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं। ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो मत दो, लेकिन भगवान ने भी सोच लिया मेरे लिए ही तो है, यहाँ दो तो वहाँ दो तो। और ये पुस्तक दादाओं के नाम और हैं। 150 रुपये फकीर चंद लाला, 100 रुपये हरिओम प्रेमपुर, 100 रुपये नितिन हरियापुर निवासी, 100 रुपये कुलदीप हरियापुर, 100 रुपये कमलेश भुआ पारसौली, 3 कट्टा आलू पुष्पेंद्र सनौत धर्मवीर, 1000 रुपये 1 मन गेहूं प्रेमपाल, 200 रुपये होशियार सिंह बिजली वाले। तो ये बिजली वाले लाइट तो दे ही ना रही है। सुदामा जी द्वारका में चले गए, बड़ा सुंदर पहरेदार हैं। सुदामा जी ने उन पहरेदारों से जाकर के मिलन किया है।
आप देखिएगा पहरेदारों की भूमिका कैसी है। साक्षात कृष्णमय पार्षद भगवान की, जैसे ठाकुर जी ना वैसे ही पार्षद ब्राह्मण के आने पर चरणों में गिर पड़े। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो ये? चरणों में गिर करके आज प्रणाम किया है पार्षदों ने। दिव्य आसन देकर के सुदामा जी को बिठा लाया, हाथ जोड़े, फिर प्रार्थना की है। किस लिए आए हो, क्या चाहिए आपको? आज के जमाने में लोगों ने सुदामा को खिलौना बना लिया। इस कन्हैया, जो कन्हैया जिस सुदामा के लिए नंगे पांव भागा हो, उसका द्वारपाल या पार्षद या भूल नहीं कैसे कर सकता है, कुछ धक्का दे दे। देखिए पार्षद प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लायक सेवा हो तो ब्राह्मण देवता हमें बता दें आप, अन्यथा आप कहें क्या करना चाहते हैं, हम आपके लिए क्या कर पाए, क्या करें, आप हमें वही बता दो, वही करेंगे, क्या करें। सुदामा जी ने कहा, आप ही कृष्ण हो? नहीं नहीं, क्योंकि वो कृष्ण के जैसे लग रहे हैं उनके जो पार्षद हैं। आप कृष्ण हो? नहीं नहीं। आप बलराम हो? नहीं नहीं। तो फिर मुझे कृष्ण से मिलना है, जाकर के कह दो। गोकुल के ग्वाला से सुदामा मिलने आया है। हाथ जोड़ के पार्षद कह रहे हैं, आदेश करें विप्रवर, कहना क्या है, क्या सूचना दें जाकर भगवान को। तो देखिए आज बड़ा सुंदर कहा है भगवान के पार्षदों से सुदामा जी, और वो बेचारे खड़े खड़े नम नम आंखें नम है उनकी, और सुन रहे हैं कैसा है भगवान का यह मित्र। गोकुल के ग्वाला से सुदामा मिलने आया है, जाकर कहो एक बार, जाकर कहो एक बार। गोकुल के ग्वाला से सुदामा मिलने आया है, जाकर कहो एक बार, जाकर कहो एक बार। कहना मात्र, जान जाए पहचान जाए तो ठीक है, न पहचाने तो बताना आकर। हाँ जाकर कहो एक बार, हो जाकर कहो एक बार, हो जाकर कहो एक बार। आप मित्र हैं उनके? हाँ
कह दे न मोहन से वो मीत है तेरा, तो कह दे न मोहन से वो मीत है तेरा। बदला देना जाकर जो हाल है मेरा, तो बदला देना जाकर वो हाल है तेरा। बदला देना जाकर जो हाल है मेरा, तो बदला देना जाकर वो हाल है। बदला देना जाकर जो हाल है मेरा, तो बदला देना जाकर वो हाल है तेरा। बह रहे अश्रु आँखों से, बह रहे अश्रु आँखों से, न मुख से सब कुछ निकले, जाकर कहो एक बार, हाँ जाकर कहो एक बार। फूल के ज्वाला से, फूल के ज्वाला से सुदामा मिलने आया है। मेरे मुख से सब कुछ निकले, जाकर लगा दो पुकार, ओ जाकर लगा दो पुकार, जाकर लगा दो याद करने से मना करे तो फिर बतलाना उसे। कुछ याद दिला देना वो बचपन की बात, कुछ याद दिला देना वो बचपन की यादें। कुछ याद दिला देना वो बचपन की यादें। कुछ याद दिला देना वो बचपन की यादें। खुशियाँ भरे वो दिन शहरत भरी रात, खुशियाँ भरे वो दिन शहरत भरी रातें। खुशियाँ भरे वो दिन शहरत भरी रात, खुशियाँ भरे वो दिन शहरत भरी रातें। चरणों में जाकर के, चरणों में जाकर के
मेरी तस्वीर ये रखना, आकर खड़ा तेरे पास, ओ आकर खड़ा तेरे पास। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम महलों को धाया है, तुम्हारे से सेवक जब महलों को धाया है, तुम्हारे से सेवक जब महलों को धाया है। जाकर के मोहन को सब हाल सुनाया है, तो जाकर के मोहन को सब हाल बताया है, जाकर के मोहन को सब हाल सुनाया है, तो जाकर के मोहन को सब हाल सुनाया है। सुना है नाम सुदामा का, सुना है नाम सुदामा का, वो नंगे पैरों ही आए, गले से लगाया, गले से लगाया है श्याम, गले से लगाया, गले से लगाया है यार है, गले से लगाया है यार, गले से लगाया है यार हो, गले से लगाया है यार हो, गले से भागता हुआ द्वारपाल गया, भगवान से जाकर कहा प्रभु आपसे मिलने के लिए सुदामा आए हैं। जैसे ही सुदामा का नाम सुना और जैसे द्वारपाल ने कहा कैसा हाल है क्या है, शीश बगान जगा तन में जाने की आह बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी लुपटी और पायु पाहन की नई साम, द्वार खड़ो दुज दुर्बले रहो चक सो बसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा।
नहीं, टूटी फटी लटी लुकटी सी है। दरवाजे पर खड़े हैं प्रभु, आपको अपना मित्र बता रहे हैं। नाम सुदामा कहते हैं अपने आप का वो, और सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़ लगाने लगे। तन का पीतांबर नीचे गिर गया, नंगे पैरों भाग रहे हैं, पनहियों की कोई चिंता नहीं है और भागते भागते जा रहे हैं। आज जितनी भी रानियां वो देख रही हैं, उद्धव देख रहा है और सारे के सारे लोग देखते रह गए या चंपा कैसा है। जाकर के आज अपने सुदामा को आज भगवान ने अंक में भर लिया, मेरा मित्र आ गया। और सुदामा जी को भगवान लेकर के आए, धीरे धीरे लाकर के आसन दिया, बैठाना उनको। और बैठाने के बाद में आज बड़े सुंदर भाव से कहा, भैया पैरों में कांटे लगे हुए, बीमारियां फटी हैं, मिट्टी धूल चढ़ी हुई है। आदेश दिया मेरे प्रभु ने, अरे कोई जल लेकर के आओ शीघ्र से, कोई यंत्र लेकर के आओ कांटों को खींचने के लिए। लेकिन वह यंत्र आने में थोड़ा वक्त लग गया है, वो पानी आने में थोड़ा सा वक्त लग गया है। और आज मेरे भगवान ने अपने मुख को यंत्र बना दिया, पैर को उठाया, मुंह से कांटों को खींच दिया। ऐसी बिहाल बिबाइन सौ पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तैन किते दुन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। परात का पानी रह गया, यंत्र रह गया, मुख को यंत्र बना डाला परात। वह जल अपने दृग्बिंदों से सुदामा के चरणों को धो दिया है, पवित्र कर दिया, हृदय से लगाया। सुदामा इतना समय हो गया, इतनी परेशानी आपको, इतना जर्जर हो गए आप, लेकिन आपने मेरे पास आने तक के लिए आपके पास समय नहीं था क्या? क्यों नहीं आए आप? सुदामा जी ने कहा, मित्र कोई भी कष्ट जीवन में आया ही नहीं, तेरी कृपा बनी रही इसलिए जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। कैसा भी कष्ट मुझे छू नहीं पाया है, कोई भी कष्ट मेरे जीवन में नहीं आया। यह है सुदामा। कितने दिन भूखे रह, कितने दिनों से भूखा है, शरीर जर्जर हो गया, दुबला हो गया, भूखा है, परेशान है, लेकिन कह रहा है कोई कष्ट नहीं है, सब ठीक है। भगवान उन्हें बड़े सुंदर भाव से देखे ले गए, चरणों को छुआ, पत्नियों को आदेश किया, बहुत तेजस्वी ब्राह्मण आकर के चरण स्पर्श कर लो। क्या कोई ऐसे वैसे मित्र को आने पर भगवान कहे दें, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी को के चरण स्पर्श कर लो। भूदेवी सत्यभामा को, क्योंकि साक्षात भूदेवी का अवतार है, पृथ्वी का अवतार है। आइए सभी देवियां दौड़ी जा रही हैं, प्रणाम कर रही हैं सुदामा जी के चरण छूकर। और सुदामा जी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया, पवित्र किया है। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सबको आशीर्वाद। बहुत ज्यादा पत्नियां थी ना भगवान की, सुदामा दुर्बल थे, इसलिए पूछा था भैया कितना और मुझे इतना आशीर्वाद देना पड़ेगा। भगवान ने बताया था 16,108 रानियां अपनी हैं मित्र, नहीं तो मैं भैया इतना आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, इसलिए तुम एक काम कर लो,
मेरे पास आ जाओ, मैं पूरा का पूरा तुम्हें दे दूंगा जो भी है। कन्हैया ने मना कर दिया, रहने दो सब, मेरे मित्र को कष्ट हो रहा है भाई, आप लौट जाओ। और स्वयं आकर चरणों में साष्टांग दंडवत कन्हैया ने किया। सुदामा जी ने तेरा तुझको अर्पण क्या लगा, सर्वस्व सुदामा के पास जो भी था, तन मन भजन प्रताप सब परमात्मा कृष्ण को अर्पण कर दिया। उसे कहते हैं सुदामा। सुदामा तो अपने आप को परमात्मा को दे चुके हैं। विश्राम गृह में पहुंचाया, भोजन की व्यवस्था की गई, भूखे होंगे, बहुत दूर से आए हैं, भोजन कर लो मित्र। सुदामा जी ने कहा आप करेंगे कृष्ण? नहीं, क्योंकि मैंने तो भोजन किया हुआ है, मैं भोजन के बाद ही तो शयन में गया था, दरबार से भोजन किया, भोजन से शयन के लिए गया, उतने में आपकी सूचना मिली तो मैं आपके पास आ गया। सुदामा जी ने कहा जब तुमने भोजन पा लिया है कृष्ण, तो फिर संसार का ऐसा कौन सा जीव मात्र है जो कि भूखा रह गया है, तो क्यों मुझे आप भोजन के लिए कह रहे हैं? सुदामा जी की बात सुनकर कृष्ण जानते हैं कि अब ऐसे नहीं करेगा। ठाकुर जी ने स्वयं भोजन किया उनके साथ, सुदामा जी को भोजन कराया, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे भाव से। देखिए आज स्वयं चरण दबा रहे हैं कृष्ण, रुक्मणी जी हवा कर रही है। सौभाग्य देखो सुदामा का, तपस्या देखो, बल देखो, प्रताप देखो सुदामा का, क्या साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा चरण दबा रहा है। और भगवान ने सुदामा जी से कहा एक बात बता दो, गुरुकुल के बाद में क्या किया था मित्र? सुदामा जी ने कहा कृष्ण गुरुकुल के बाद में शिक्षा पूरी हो गई ना, तो गुरुजी की आज्ञा लेकर के घर गया, घर वालों ने विवाह कर दिया। भैया तेरी भाभी का नाम बड़ा प्यारा है, सुशीला, बहुत सुंदर गुण वाली है, 4 पुत्र हैं हमारे, बहुत सुंदर परिवार है, तेरी कृपा से कोई कमी नहीं है, बहुत आनंद से तेरा भजन चलता है, बहुत सुंदर मन लगता है। एक भी बार यह नहीं कहा कि कई दिन भूखे हैं बच्चे। भगवान देख रहे हैं कि कितने दिनों से बच्चे भूखे, लेकिन सुदामा एक भी बार नहीं कह रहा। भैया हमारी भाभी ने तो कुछ भेजा होगा ना सुदामा जी, हम भेजा तो है, लेकिन सुदामा जी ने देखा ये रानियां यहाँ से चली जाए। अच्छा ठीक है, अब रहने दो तुम, बहुत हो गया सेवा, अब तुम अपना कार्य करो। रानियां सभी चली गई हैं, रुक्मणी जी रह गई। सोचा रहे सुदामा जी भेंट को कृष्ण को कैसे दें, द्वारकाधीश है ये, लेकिन भगवान ने आज हाथ बढ़ाया, वो भेंट निकाल दी। सकुचान रहे थे ना सुदामा, उनकी सकुच निकाल दी और मुट्ठी भर के एक मुट्ठी खाया। तंदुल बड़े आनंदमय थे। एक लोक का अधिपति सुदामा को बना दिया, दूसरी मुट्ठी भर के खाया, 2 लोगों का स्वामी सुदामा बन गए, तीसरी मुट्ठी भर के खाना ही चाह रहे थे, रुक्मणी जी ने पकड़ लिया है। अरे ओ यह एक 4 बच्चों वाला है, तुम्हारा इतना बड़ा तबेला है, इतने बहुमूल्य संसार को दिखाने के लिए अकेले ही खाओगे, हम नहीं खाएं क्या? प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। हुआ सुदामा जी को यूं ही लौटा दिया।
सब कुछ दिया और कुछ भी न दिया। द्वारका वासियों के सामने ऐसा नहीं कि सब कुछ दे दिया हो, बांध दिया है मित्र के लिए, नहीं। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी गए, ठीक है चले जाओ, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया, विदा कर दिया। लेकिन उनकी एक बात जरूर थी, रखवाली की, पहरेदार बन के साथ गए, वहां सुदामा नगरी तक पहुंचाया, सुदामापुरी, और वहां जाकर देखा तो वैसे ही महल बने हुए हैं भैया, वैसे ही राज समाज बनो गज, बाज गने मन संभ्रलायो, कैधो परयो कछु मार्ग भूल, फिर लौट के मैं द्वारका में आयो। कौन बिलोक वे को मन लोचत, सोचत ही सब गाम मजायो, पूछत फिरे पाड़ों सबसे, पर झोपड़ी को कछु खोज न पाए। झोपड़ी नहीं मिली। सुदामा जी तो घबराने लगे, मेरा नगर, मेरा गांव, मेरी झोपड़ी, मेरी ब्राह्मणी, बच्चे कहाँ गए होंगे। लेकिन वहां के लोगों से पूछ रहे, विचलित हो रहे हैं, इसलिए कौन सा नगर है भैया, द्वारका है क्या? नहीं, सुदामापुरी। द्वारका जैसी लग रही है, सुदामापुरी ऐसे कैसे हो सकता? कौन है यहाँ का राजा? द्वारकाधीश है क्या? नहीं, सुदामा सेठ। सुदामा तो सेठ नहीं हो सकता भाई, लेकिन कोई सुदामा और हो सकता है, मैं ही सुदामा थोड़ी। लेकिन कहाँ गए हैं? उनसे मिलना है हमें। उन्होंने कहा वो अपने मित्र से मिलने द्वारका गए हैं, अब नहीं मिल सकते हो आप। सुदामा जी ने कहा द्वारका तो हम ही गए थे भाई, इसलिए क्या करना है, ब्राह्मणी तो हमारी वही होनी चाहिए ना, इसलिए कह दिया उन ब्राह्मण। सुदामा जी नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, उनकी पत्नी से मिला दो। द्वारपाल गया, ब्राह्मणी को जाकर कहा, वो लौट करके निकल के घर से आई, उसी वस्त्र में है जिस वस्त्र में सुदामा जी छोड़ के गए। और आज अपनी ब्राह्मणी को देख करके सुदामा जी आंखों में जल भराया है। सुशीला, मैं द्वारका ही तो गया था, लेकिन ये सब वैभव कहां से आया है? और सुशीला खड़ी खड़ी रोने लगी, चरणों में गिर गई है। मैंने तो मांगा नहीं था, लेकिन आपके कृष्ण जिस रात्रि आप द्वारका में रुके हुए थे, उसी रात्रि वह यहाँ आए थे। सुदामा जी ने कहा, सुशीला इसलिए भेजा था तुम्हें मुझे वहां, मैंने अपने मित्र को कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन तूने उन्हें द्वारका से यहां तक आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं मिलने तक द्वारका गया, विवाहियां फटी हुई, चला नजारा, दुबला पतला शरीर, तन मन दुखी, लेकिन मैं द्वारका मिलने गया। मैं कहता तो मेरे कृष्ण यहाँ मुझे मिलने आते, लेकिन मैंने नहीं बुलाया, मैं वहां मिलने गया, लेकिन तूने अपने ऐश्वर्य के लिए मेरे कृष्ण को यहाँ बुलाया। मैं जान गया हूँ सुशीला, तुझे यह सब चाहिए था, इसलिए तेरे अंदर यह भाव था, तब जाकर के कृष्ण यहाँ आए और तुझे यह सब दिया। लेकिन सुन, मैं तो चला, अब तू अपने बच्चों के साथ इसे ऐश्वर्य को भोगती रहना। और सुदामा जी जैसे मुख मोड़ के दरवाजे से चलने लगे ना, सुशीला चरणों में गिर गई, प्राण पतिदेव मैं कैसे रहूंगी यहाँ आपके बगैर, मुझे साथ ले चलो। सुदामा जी ने कहा, नहीं मैं नहीं रह सकता यहाँ, मैं तो अपने कृष्ण का वन में जाकर के भजन करता रहूंगा। सुशीला, तुझे धन की संपदा की आवश्यकता थी, अरे 2-4 दिन भोजन नहीं मिलता था तो चैन में जीवन कटता था, लेकिन तूने दुखी कर दिया मुझे। और जैसे सुदामा चलने लगे, सुशीला रो रही है बेचारी, और किसी भी प्रकार सुदामा नहीं रुकते, बच्चे पैरों को पकड़ रहे हैं। लेकिन वही आज भगवान को फिर से आना पड़ा, दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। अरे ओ सुदामा, मित्र कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? सुदामा जी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, कन्हैया दरवाजे पर खड़े हैं, मैं तुम्हारे घर पर हूँ, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। सुदामा जी ने आकर चरणों को पकड़ लिया है, प्रभु मैंने यह कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं
मैंने कहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं? नहीं सुदामा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, चटाई नहीं है, आसन नहीं है। नहीं कहा मित्र, तो फिर क्यों दिया ये? मांगा था मैंने आपसे कुछ कि आपका भजन करने में मेरा मन जो लगता था वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा अच्छा लगा था मित्र, तो फिर ये वैभव क्यों दिया, ये धन क्यों दिया? ये धन या वैभव पाकर के मैं आपका भजन कर पाऊंगा क्या? भगवान ने कहा मित्र, इस वैभव, इस संप्रदाय, इस धन, इस साम्राज्य को पाकर के तुम मेरा ध्यान कर सकते हो, बशर्ते अहंकार ना आए तो। जो धन तुम्हें मिला है ना, इस धन को सतमार्ग में लगाओ, पुण्य करो, इससे विवाह कराओ कन्याओं के, बावड़ियां, तालाब, तलहियां, वृक्ष, यज्ञ, अनुष्ठान, कथाएं आदि कराओ। यह धन आपका सतमार्ग पर लगेगा तो सत प्रतिशत आनंदमय होता रहेगा और यह बढ़ता रहेगा, तुम्हें विचलित नहीं होने देगा। सुदामा जी ने कहा कृष्ण मैं नहीं जानता कि यह धन का क्या करना है। ठाकुर जी ने कहा मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। सुदामा हर पल तूने मुझे अपने पास पाया है, मैं हर पल तेरे साथ रहता हूँ। ऐसा आश्वासन दिया भगवान ने, सुदामा जी को रोक लिया है। कुछ वर्षों तक सुदामा ने अपने बच्चों के साथ यह वैभव भोगा, अंत में सब लुटा करके और छोड़ करके परिवार को जंगल में गए, वन में तपस्या की, परम गति को प्राप्त कर भगवान के श्री धाम के लिए गए। प्रेम से बोलेंगे सुदामा जी महाराज की, गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। आपकी कथा के समय का थोड़ा वक्त और रह गया है, शांति से बैठ के सुने। सौंदर्यमय भाव, माताओं को बड़ा कष्ट सा हो रहा होगा, व्यास जी ने तो बहुत ही ज्यादा। तो देखिए बड़े प्रेम बड़े आनंद से बोलेंगे राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। आगे सुखदेव जी ने कहा है राजन, एक बार ये भगवान के सभी पौत्र पुत्र पिंडार के तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने के लिए यादव कुमार ने जामवंती के पुत्र स्वामी को नारी बनाया और वहां उन बैठे हुए महात्माओं से पूछा है कि यह नारी, इसे बताओ पुत्र होगा या पुत्री? तो देखिए वहां के लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, ये महात्मा ब्राह्मणों ने, लेकिन यहाँ दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार कितना सुंदर, पृष्ठम विलज्जति साक्षात् प्रभुता मोहदर्शना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, प्रसोयन्ते पुत्र कामा किस्वितं संजनयस्यति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, या जोर से बोलो राधे राधे। मैं तुम्हारे मन को भाव जान रहा हूँ, लेकिन ये सुदामा जी की कथा की लीला थी, इसलिए देखिए मैंने आज हर पल तुम्हारे मन का शौक पूरा किया था।
इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ कि इसमें जब मेरा प्रवेश हुआ तो मेरा मन नहीं रहा, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था, इसलिए अब तुम देखो आनंद से कन्हैया की कथा सुनो प्रेम से। और ये कुछ दानदाताओं के नाम और हैं। 500 रुपये रणवीर सिंह दुकानदार, 100 रुपये जगवीर सिंह, 200 रुपये पूरन मामा तारापुर निवासी कथा में दान कर रहे हैं। भगवान उनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। पहले गोविंद भगवान की जय। श्याम के नैना कजरा रे सखीरी पे जादू सौंडार, श्याम के नैना कजरा रे देखो बैठे बैठे वक्त मत निकाली, यही भजन अंतिम होगा तुम्हारे नाचने कूदने का। उसके बाद तो बस यदुवंश का संहार, परीक्षित का मोक्ष, सुखदेव जी का गमन, भागवत जी का पूजन। इसलिए निकल ही आओ, बड़े प्यार से खड़ी है जाओ अपने स्थान पर। तो उसके बाद में पता नहीं अब के बिछड़े कब मिलेंगे कोई पता नहीं, इसलिए खड़े हो जाओ प्रेम से। श्याम के श्याम के श्याम के नैना कजरा रे सखीरी पे जादू सौंडार, श्याम के नैना कजरा रे सखीरी पे जादू सौंडार, बहन मेरी जादू सौंडार, श्याम के नैना कजरा रे सखीरी पे जादू सौंडार, एक बार देख लेना तो जादू कराई जावे। हरि बोल। तो ये सोच रही है ब्याज जी ने हमको तो कही ना है, सबन पे कह रहा हूँ तुम पे 1 2 3 हम कह रहा हूँ सभी खड़ी है जा जरा तो न तो है। श्याम के नैना कजरा रे सखीरी पे जादू सौंडार, श्याम के नैना कजरा रे सखीरी पे जादू सौंडार। हमारे उधमपुर के पंडित जी आए और बड़ी नाचने आगे तो भी नाचना सीख गए। श्याम के नैना कजरा रे सखीरी पे जादू सौंडार, जादू सौंडार, बहन मेरी जादू सौंडार, श्याम के नैना कजरा रे सखीरी पे जादू सौंडार,
की छटा कर शाम के नैना मतवारे सखियों जादू सोना रे सखियों जादू सोना रे
जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यदुवंश को ब्राह्मणों का श्राप लगा, इसके न तो पुत्र होगा ना पुत्री, इसके मूसल लोहे का लट्ठा निकलेगा जो यदुवंश का संहार कर देगा। उसे खोल करके देखा, शाम में को जो साड़ी पहने हुए था तो वही लोहे का लट्ठा निकला। उग्र सैन्य से घिसवा घिसवा करके चूड़ बना करके समुद्र में डाल दिया। देखिए अब समुद्र में एक इसके चूर्ण को जब फेंक दिया तो वहां ऐरात नाम की घास बन गई। एक नुकीली कील बची थी जो घिसने में नहीं आई, उसे समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने उसे निकल लिया। बहेलिए ने जाल डाला, मछली जाल में फंसी, वही कील उसके पेट में निकली, जिससे उसने अपने बाण पर उसे लगा लिया। भगवान ने देखा यदुवंशियों को ब्राह्मणों का श्राप लग गया है, इसलिए वह बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में देखेगा। उसे वहां से निकाल के प्रभास क्षेत्र में लाए और वहां यज्ञ अनुष्ठान आदि का करना प्रारंभ किया। लेकिन इन लोगों ने यहाँ यक नामक मदिरा का पान किया और मदिरा का पान करने के बाद में एक दूसरे बेकाबू हो गए। चाचा भतीजे को गाली दे रहा है तो भतीजा चाचा को भी देने लगा। गालियां, मारपीट निकल आए, अस्त्र शस्त्र निकल आए, युद्ध प्रारंभ हो गया। यदुवंश का संहार होने लगा। अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो जाते हैं तो वही ऐरात नाम की घास निकाल के जिसके ऊपर फेंकते हैं वही मर जाता है। यदुवंश का संहार होते हुए बलराम जी देख रहे हैं। कृष्ण के होने पर, मतलब कृष्ण के मौजूदगी में, इसके होने पर यदुवंश माने इसके अपनों का संहार हो रहा है। ये तो संभव नहीं है ना, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो ये भगवान बलराम जी जान गए कि इसमें जरूर ही इनकी कोई लीला है। जैसे इन्होंने जाल पुरोहित किया है उसी प्रकार इसे अपने अंदर समेटना चाहते हैं और बिल्कुल वही जान गए हैं बलराम जी की इनके जाने का समय हो गया है। तो फिर मैं बड़ा बन के आया था, मुझे पहले जाना चाहिए। इसलिए समुद्र के मार्ग से बलराम जी जल से होकर के क्षीर सागर में पहुंच गए। और बड़े सुंदर भाव की बात है, भगवान बलराम जी ने यहाँ से अपने आप गमन किया है। प्रेम से बोलेंगे दाऊ दयाल भगवान की जय हो। और उसके बाद भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर चढ़ाए बड़े आराम से लेट रहे हैं। और वहीं देखिए वह दारुक आया, भगवान ने उसे भी समझा करके भेजा। अर्जुन आया, उसे भी बता दिया भैया हमारी पत्नियों को ले जाना वहां से, क्योंकि समुद्र में द्वारका डूब जाएगी। उसके बाद में भगवान ने उद्धव के आने पर उन्हें बड़ा सुंदर समझाने का प्रयास किया है। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं तो यहाँ बिल्कुल भी आपके बगैर नहीं रहूंगा इस संसार में। तो कितना सुंदर कहा है। उद्धव जी बार बार कह रहे हैं कि आप तो मुझे लेकर ही चलेंगे, आपके जाने का ब्रज गमन मतलब गोलोक धाम जाने का समय हो गया, तो आप तो मुझे लेकर ही जाएंगे, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। भगवान ने कहा उद्धव संसार में न कोई आया किसी के साथ, ना कोई किसी के साथ जाएगा। यह जीव अकेला आया और अकेला चला गया। और देखिए उन्होंने बड़ा सुंदर समझाने का प्रयास किया है। उद्धव को बहुत दिव्य ज्ञान भगवान कृष्ण ने प्रकाशित किया संसार के लिए। उन्होंने देखिए वो वृतांत सुनाया जो दत्तात्रेय जी का उपाख्यान, इसमें 24 गुरु उन्होंने बनाए। देखिए उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया,
और वायु को आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपूत, अजगर, समुद्र, पतंगा, एक भंवरा, हाथी, मधुमक्खी, हिरन, मछली को गुरु बनाया, पिंगला, वैश्या, कुरूल, पक्षी, अर्भय, बालक, कुमारी, कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, एक मकड़ी, एक श्वेत नाम का कीड़ा। तो देखिए उनसे क्या शिक्षा ली। आप यह मानो कि मकड़ी से क्या शिक्षा ली है, मकड़ी से क्या शिक्षा पानी चाहिए। आपने देखा है मकड़ी चलती है, जाल पुरोहित करती है, उसी जाल में लटकती है और झूलती है, और उसको जब जाती है मकड़ी तो जाल को अपने अंदर समेट लेती है, फिर चली जाती है। वैसे ही परमात्मा ने संसार पैदा किया है मकड़ी की तरह जाल, और जाल में वह झूल रहा है, आनंद ले रहा है, उसका मन बड़ा प्रसन्न चल रहा है। और जब तक प्रसन्न चल रहा है तब तक तो ठीक है, देखा कि अब गड़बड़ी होने वाली है तो अपनी माया को अपने अंदर समेट लेता है, प्रलय हो जाता है, मात्र वही अकेला आनंद से शयन करता है। उद्धव जी को बड़ा ज्ञान दिया है भैया, भक्ति योग, कर्म योग, गुरु महिमा, अंशा अवतार की कथा। और देखिएगा बड़े सुंदर दिव्य उपदेशों को उद्धव को कहा है आज भगवान ने। ज्ञान योग के विषय में बताया उद्धव, जो सभी तत्वों का मूल तत्व है वही सब कार्यों को करता है, उसी के द्वारा सब होता है, वही सब करने वाला है, वही एक परमात्मा सत्य है, उसी में यह सारा संसार व्याप्त है। जैसा जिसे ज्ञान से मानो या भाव से मानो, उसे मान लेगा, जान लेगा, वही ज्ञानी है, उसी को ज्ञान कहते हैं। अपने ज्ञान का प्रकाश करने वाला ज्ञानी नहीं होता, वह जान ले के परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या है, वही ज्ञानी होता है। उसके बाद उद्धव ने अनेक प्रकार के प्रश्न किए, भगवान ने सबका उत्तर दिया है, और उद्धव को अनेक प्रकार से समझा बुझा करके भगवान ने कहा है भैया तुम्हारा शेष समय रह गया, आप मैत्री मुनि के पास में जाओ, बद्रिका आश्रम, वहां से जीवन यापन करो। सिरा दें। और ये कुछ दंडताओं के नाम हो रहे हैं। 500 रुपए प्रवेश फौजी, 500 रुपए भूरा सिंह मुंशी जी कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोले गोविंद भगवान की जय। उद्धव जी चले गए, भगवान के लिए देवताओं ने विमान तैयार किया, पुष्पों की वर्षा की। और देखिए 125 वर्ष परमात्मा का इस भूमंडल पर आने के अवतार का जो समय था वह पूरा हो गया, इसलिए आज देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की, और परमात्मा कृष्णमय तेज पुंज प्रकाश इस संसार से एकदम बिजली सी कड़की धमाका सा हुआ और प्रकाशित होता हुआ गोलोक धाम के लिए चला गया है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राम। महापुरुषों का कहना है भैया, जिस प्रकार से यह भगवान कृष्ण संसार से तेज पुंज प्रकाश के भाव में गए, उसी प्रकार संसार में वापस लौट के भी आए। और यह लौटकर जब आए तो श्रीमद् भागवत जी के अंदर आकर के समादृष्ट यह तेज हो गया। कहने का मतलब है कृष्ण ही भागवत हैं और भागवत ही कृष्ण है। जिसने भागवत और कृष्ण में अंतर समझा वह तो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है, निमेष अंतर नहीं है भागवत और कृष्ण में। जो कृष्ण को मानता है उसे भागवत को मानना चाहिए, जो कृष्ण की पूजा करता है उसे भागवत की पूजा करनी चाहिए। बड़े अच्छे भाव, बड़ी सुंदर भाव के साथ स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, राजा परीक्षित कली काल का आगमन होने वाला है, परमात्मा कृष्ण गोलोक धाम के लिए चले गए। इसलिए तुम्हें एक ही काम करना है। अब तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या परेशानी है, क्या पीड़ा है, क्या समस्या है। तो
देखिए वही बड़े आनंद के साथ में भगवान सुखदेव जी ने कहा है, राजन तुम एक धर्मात्मा राजा हुए, आने वाले समय में कलयुग होगा, कलयुग में बहुत, सबसे पहली बात मैं राजाओं से लेकर चल रहा हूँ तो राजा बहुत लंपटी और उचक्के, अधर्म करने वाले, साधु महात्माओं को सताने वाले, ब्राह्मणों की सेवा न करने वाले, पापी दुराचारी कुमार्गी राजा होंगे। जब हमारे देश के राजा ऐसे होंगे तो प्रजा भी वही उसी प्रकार की बनेगी, क्योंकि कहा है जैसा राजा वैसी प्रजा। इसलिए धीरे धीरे प्रजा भी राजा वैसे होंगे। तो पहली बात, जैसे राजा होंगे उनके सेवक भी वैसे होंगे, तो सेवक वैसे होंगे तो फिर प्रजा भी वैसी होगी, प्रजा वैसी होगी तो फिर पाप का तांडव नृत्य करेगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा राजा परीक्षित। कलयुग में अनगिनत दोष, अनगिनत पाप, अवगुण भरे हुए होंगे। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। राजा का जो सेवक होगा वह पल पर यही इंतजार करेगा कि कब इस राजा का वध करा दिया जाए और स्वयं शासन पर बैठा जाए, स्वयं राजा बना जाए। ऐसा विचार उस सेवक के मन में आएगा। जबकि कहते हैं कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक से बड़ा धर्म कोई संसार में नहीं है, सबसे बड़ा धर्म सेवक का ही है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कली काल होगा तो सेवक ही स्वामी का वध करने की योजनाएं बनाएगा और उसे मार करके स्वयं राजा बन जाएगा षड्यंत्र के द्वारा। ऐसी प्रकार से नाना प्रकार के राजा इस राज्य में, भारत में राज्य करते रहेंगे। प्रजा का धन हड़पने वाले, प्रजा के खून को चूसने वाले, अपनी सत्ता के लिए केवल प्रजा का शोषण करेंगे। ऐसे महापातकी दुष्ट अधर्मी राजा इस संसार में होंगे। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा राजा परीक्षित। कलयुग में अनगिनत दोष होंगे। विवाह जाति कुल परंपरा के आधार से नहीं होगा, स्वेच्छा माने अपनी इच्छाओं से होंगे। पंचायतें होंगी तो ससुराल वालों की होंगी, परामर्श होगा तो साली या साले का होगा। इस प्रकार से सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। राजा परीक्षित गाय खाद जगात भक्षण करेंगे, बकरी के समान हो जाएंगी छोटी। माता पिता पुत्रों को जन्म देंगे, उनका पालन पोषण नहीं करेंगे तो पुत्र भी माता पिता का परित्याग कर देंगे। कलयुग में वर्ण संकर रह जाएगा, जाति समूह नष्ट हो जाएगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। कलयुग में धन बहुत होगा, जमीन नहीं होगी, अन्न खाने को नहीं होगा। ये जीव छोटा होते 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 छोटा सा हो जाएगा। आज के जमाने के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं ना, ऐसे मानव जीवन। कलयुग में अधिकतम आयु है जीव की तो 100 वर्ष, लेकिन चतुर्थांश दूसरे चरण में होगी 50 वर्ष, 75 वर्ष, तृतीय चरण में 50, चौथे में 25 वर्ष। वो 25 वर्ष जब होगी, जैसे कि प्रथम चरण में 100 वर्ष जब है, जबकि भजन करता है, श्वास ज्यादा खर्च नहीं कर रहा है, हिसाब के हिसाब से अकाउंट में जमा रख रहा है, तो 100 वर्ष है। नहीं तो 50, 45, 55, 65 नार हालती है गोविंदाय नमो नमः। लेकिन उस कलयुग में आज जो 45, 40, 50 पर पहुंचना है, चतुर्था चरण आएगा। 25 वर्ष की तो केवल आयु होगी वो भजन करने पर, तप करने पर। लेकिन उसके से पहले जो भजन तप के सारे नहीं होंगे तो वो क्या होगा, 12 वर्ष की आयु में मर जाएंगे, 8 वर्ष की आयु में दादा दादी बाबा नाती, ये सब सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा राजा परीक्षित। कलयुग में अनगिनत पाप दोष नाना प्रकार के होंगे। जब चतुर्थ चरण का घोर तांडव कलयुग का नृत्य करेगा, दुनिया में केवल हिरण्याकश्यप ही नजर आएंगे। भागवत, सदग्रंथ, रामायण, गीता, उपनिषद, वेद सब लुप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण संत इन्हें लेकर के कंदराओं में छिप जाएंगे। अपनी रामायण, अपनी कथा, अपनी भागवत, अपनी गीता, अपना वेद, अपना पुराण, अपना परमात्मा, अपनी मूर्तियां यह संसार में हो जाएंगे। अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की प्रथा चल जाएंगी।
अहम अस्मि ब्रह्मा, हिरण्याकश्यप भगवान बन जाएंगे दुनिया के, अपनी पूजा कराने वाले होंगे। परमात्मा का नाम संसार से जब लुप्त होगा तो परमात्मा की आंखें खुलेंगी, अवतार होगा। संभल ग्राम में विष्णु सर्वा ब्राह्मण के यहाँ कलिंग अवतार होगा। काले घोड़े पर सवारी करेंगे, अब की बात तलवार हाथ में होगी जो कि म्यान में जाएगी नहीं, और इस संसार के कलिकाल के हिरण्याकश्यपों का वध करेंगे, खून की नदियां बहा देंगे, सतयुग को आरंभ करेंगे, कलयुग का विनाश कर देंगे। वो केवल एक ही होगा मेरे गोविंद का। अब की बार थोड़ा खतरे में मामला है, अब की बार मुरली नहीं बजेगी। देखिए अब द्वापर में तो कहा है कि जहाँ काम नहीं चलता था तीर और बाणों से, वहां विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। द्वापर में तो मुरली बजा करके विजय प्राप्त करने वाले थे, कामदेव को उल्टा लटका दिया था मुरली की तानों से। लेकिन अब की बार मुरली नहीं बजेगी, अब की बार तो तलवार चलेगी महाराज, ध्यान रखना। तब जाकर के कलिकाल समाप्त होगा, सतयुग आरंभ होगा। घड़ियाल, घंटा, शंख, चक्र, ध्वजा, पताका और वह ब्राह्मण वेदों का उच्चारण करते हुए कंदराओं से निकल के आएंगे। फिर वेद ध्वनि होगी, हरि चर्चा होगी, सत्संग की लहर होगी, सनातन धर्म जागेगा, फिर से जय जयकार होगी, फिर गोविंद की कृपा से कथा होगी, सत्संग होगा, आनंद होगा, जीवन बड़ा प्रसन्न होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने कहा भैया यह सप्तम दिवस पूरा हो गया है, बताओ क्या परेशानी है। मैं जाना चाहता हूँ तक्षक सर्प में, जब तक यहाँ रहूंगा तब तक नहीं आएगा, लेकिन उसका आना अनिवार्य है। परीक्षित बताओ मुझे। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव बस एक ही भाव, यह संसार में परमात्मा है। पैर के अंगूठे के नाखून से सर की चोटी तक मैं परमात्मा के स्वरूप का, विराट रूप का दर्शन कर रहा हूँ। और वह दोनों भावों को, दोनों भुजाओं को फैला करके मुझे कह रहे हैं परीक्षित आजा, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ परीक्षित, मैं तुझे स्वयं लेने आया हूँ, मेरे पास आजा और अपने हृदय में बैठा करके मुझे ले जाना चाहते हैं। गुरुदेव मैं जाना चाहता हूँ। सुखदेव जी का पूजन परीक्षित जी ने तुरंत किया। सुखदेव जी खड़े हुए चले गए और आज परीक्षित ने अपने आप को परमात्मा में उनकी गोद में बिठा दिया। बोलेंगे परीक्षित महाराज की, सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। 100 रुपए व्यास जी के लिए और 100 रुपए भंडारे के लिए गुप्तदान। 501 रुपए शीतल सिंह जी 100 रुपए पहले दिए थे, 501 रुपए ये हमें, 601 रुपए श्रीमान शीतल सिंह जी भंडारे के लिए दान कर रहे हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और 100 रुपए मधु ढकनकला वाले कथा में दान कर रहे हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जन्मे जय ने यज्ञ किया, सर्प भस्म करना चाहा, लेकिन यह भी परीक्षित का पुत्र था भैया, इसलिए इसे समझाया, सत्संग की रगड़ से इसने बंद किया, अपना शासन काल किया। सुखदेव जी स्वामी जा चुके हैं, परीक्षित का उद्धार हो चुका है। मैं आप लोगों को एक बड़ी विशेष बात बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ जब प्रभात फेरी के साथ कलश यात्रा कितनी शोभायमान हुई, उसके बाद कथा प्रारंभ हुई तो महात्मा की कथा का प्रसंग यहाँ पर सुनाया गया। महात्मा माने क्या होता है समझने का प्रयास करना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। माने सत्य है तो परमात्मा, सतचित आनंद, बाकी सब मिथ्या। महात्मा माने होता है कि जिसे करना चाहते हैं उसके विषय में जान लेना, यही महात्मा है। और उसमें आपने क्या सीखा? कथा कौन सी थी महात्मा की, बताना जरा, कौन सी कथा महात्मा में सुनाई थी? अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ, 7वें दिन पूरे हुए ही हैं। पहले दिन की कथा थी भगवान सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन, कैसे मिलेंगे।
उसके बाद नैमिषारण्य में विराजमान शौनकादिक ऋषियों का सूत जी से प्रसंग, परमात्मा कैसे मिलेंगे, यही था ना। उसके बाद में भक्ति ज्ञान के वैराग्य की पुष्टि नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन सनत कुमारों के द्वारा आनंद नामक घाट पर भगवान कीर्तन में परमात्मा विष्णु का आकर के वरदान देना। और देखिए उसके बाद में नारद जी का पूछना, आपके पाप और अत्याचार करने वाले भी कथा सुने तो मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने कथा का प्रसंग सुनाया, बड़ा सुंदर था महाराज। आत्मदेव देवहूति पुत्र धुंधकारी गोकर्ण, ऐसा पापी धुंधकारी था जो गोकर्ण के द्वारा कथा सुनकर के मुक्ति को पाके गया। उसके बाद में बड़ी सुंदर कथा थी, देखिएगा नारद जी का वृतांत, भगवान शिव का पार्वती को कथा सुनाना, कुरुवंश का वर्णन, परीक्षित का जन्म, उसके बाद परीक्षित के यज्ञ का विधान, उन्होंने श्राप लगना, गंगा तट पर आकर के बैठ जाना, सुखदेव जी का आगमन, कथा प्रारंभ करना। केवल एक ही प्रश्न परीक्षित जी ने किया कि मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा, किसी की मृत्यु नजदीक आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा था ना कि महात्मा में क्या सीखा, वही प्रश्न था परीक्षित का और वही भागवत से पाया। सृष्टि का वर्णन सुखदेव जी स्वामी ने किया, मनु सप्तरूपा से मैथुन क्रिया के द्वारा 5 संतान पैदा हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, मनु, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सबसे पहले देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ, 9 कन्याएं और कपिल भगवान उनके यहाँ। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ, उनके यहाँ यज्ञ दक्षिणा नाम के पुत्र पैदा हुए। उसके बाद प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ, उनके यहाँ पर 16 कन्याएं हुई, जिनमें एक कन्या का विवाह सती भगवान शिव से हुआ। सती चरित्र का वर्णन, माता सती ने अपने पति का तिरस्कार होने पर अपने शरीर को ही त्याग दिया। उसके बाद ध्रुव चरित्र का वर्णन, उत्तानपाद की कथा, प्रियव्रत की कथा, और देखिए बड़ा सुंदर उपाख्यान, जड़ भरत, अजामिल उपाख्यान, वृतासुर वृतांत, और उसके बाद में देखिएगा प्रचेताओं की कथा, हिरण्याकश्यप का वध, प्रहलाद का राज्य अभिषेक, वर्णाश्रमों के विषय की कथा सुनाई गई, गजग्राह का उद्धार, बलि पर वामन की कृपा, सूर्यवंश का अवतार भगवान राम, लक्ष्मण आदियों के साथ, और उसी के साथ कन्हैया का अवतार, उनकी बाल्य लीलाएं। बड़ी सुंदर भगवान ने अपने घर में लीलाएं की, माखन चोर लीलाएं की। उसके बाद गौचरण लीला की, चीरहरण लीला की, गोवर्धन पूजन कराया, महाराज किया, कंस वध किया, और आश्रम में जाकर के शिक्षा ली, गोपी संवाद किया, जरासंध का वध से युद्ध कर भगवान के साथ रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, प्रद्युम्न का अवतार शंकासुर का वध हुआ है, 16,108 भगवान के विवाह हुए, बाणासुर पर कृपा की, नगर राजा पर कृपा की। उसके बाद सुदामा चरित्र का वर्णन तो आपने सुना ही था, और उसके बाद में यदुवंश का श्राप, भगवान का गोलोक धाम जाना, सुखदेव जी का कली काल के विषय में वर्णन करना, परीक्षित का मोक्ष, सुखदेव जी का चला जाना, श्रीमद् भागवत का संपूर्ण विराम। और ये 200 रुपये 20 किलो गेहूं गुप्त दान, और 50 रुपये व्यास जी के लिए खड़गा नेताजी दान कर रहे हैं। भगवान की सही मनोकामना पूर्ण करें। बड़े प्रेम से बोलेंगे, देखिएगा आइएगा। छोटी मोटी जो भूल हमसे यहाँ भागवत जी में हो जाती है, भागवत एक बहुत जटिल विषय है, अगर समझा जाए तो हर किसी की बस की बात नहीं है। फिर भी हमारे ऊपर कृपा भगवान की हो रही है तो हम कथा सुन रहे हैं। पाप मोचन करने के लिए थोड़े से मेरे साथ आप शब्द बोलेंगे, मैं उसके साथ फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भागवत जी का अंतिम श्लोक है, केवल एक ही सार पाया। मैंने महात्मा ने क्या कहा था, केवल जीवन का कल्याण कैसे होना है, और अंतिम श्लोक क्या कह रहा है सुनेंगे आप। प्रेम से बोलना, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम,
प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परं प्रेम से बोलेंगे 3 बार हरये नमः। किसने बोला था भागवत जी में हरये नमः? जरा बताएं एक बार, कोई भी बता दे। प्रायश्चित के लिए ये मंत्र का उच्चारण किया था किसने? भागवत जी की कथा में आया था, किसने किया था? जड़ भरत जी ने। किसने किया था? भरत जी मृग शावक में जब आसक्त हो गए थे और उन्हें मृग योनि मिली तो वो केवल यही कार्य करते थे, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जड़ भरत बन के आए तो हरये नमः, हरये। क्या हुआ? प्रायश्चित हुआ। क्या मिला? मुक्ति। किसने किया था? किसने किया था? जड़ भरत जी ने। इसलिए प्रेम से बोलना है आपको भी वही हरये नमः नमः, हरये नमः नमः, हरये नमः नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। किसके द्वारा पाप न कटेंगे? केवल कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, हरि भजन के द्वारा। लग जाओ आज से अभी।